डियर स्टूडेंट, एक इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बच्चों मीन गिवन है हमें पहले से, और हमको क्या निकालना है, जो मिसिंग एक फ्रीक्वेंसी है। मिसिंग मतलब जो फ्रीक्वेंसी गायब हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी में 7 है, ये पी है। फिर हमें नहीं पता है कितना है, ठीक है, तो हमें पता करना है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जब हमें मीन गिवन हो और हमसे क्या पूछो, कोई मिसिंग वाली फ्रीक्वेंसी हमसे निकालने के लिए पूछी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकलता है डियर? एक्स आई निकलता है अपर लिमिट, जो क्लास इंटरवल दिया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 + 20 यानी कि 20, 20 अपॉन में 2 करेंगे यानी कि ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 + 40 कितना हो गया, 60, 60 अपॉन 2 करेंगे 30 हो जाएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर दिख पा रहा होगा और आप लोगों को भी दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर 10 10 का गैप है कि सॉरी 10 नहीं, 20 20 का गैप है। यहाँ भी 20 का गैप है, यहाँ भी 20 का गैप है, यहाँ पर भी 20 का गैप है, यहाँ पर भी 20 का गैप। ये गैप कैसे पता चलता है भाई? अपर में से लोअर माइनस कर दो, अपर में से लोअर माइनस कर दो, अपर में से लोअर माइनस, अपर में से लोअर माइनस कर दोगे तो आप लोग को गैप के बारे में पता चल जाएगा। अब जब यहाँ पर गैप के बारे में पता चल गया तो बस करना कुछ नहीं है, इसमें वही प्लस करते हुए जाना है। तो 10 30 फिर 20 प्लस करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 50। फिर इसमें 20 प्लस करेंगे तो 70, फिर 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो एक्स आई आ गया। अब एफ और एक्स हमने निकालना है, एफ और एक्स। तो एफ आई एक्स आई, ये फ्रीक्वेंसी को एफ आई भी कहते हैं, ठीक है। एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। 10 7 + 70, 30 का पी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 30p, ठीक है। 50 का 10 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500। 70 का जब 9 के साथ करेंगे, ज़ीरो तो आया, ठीक है, 9 7 = 63। और 13 का जब 90 के साथ करेंगे, ज़ीरो तो आएगा, 39 = 170। इतना आ गया। अब हमें इन सबको जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे, आराम से करेंगे, मैं पूरे का पूरा आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ ऐड करके। देखिए यहाँ पर देखिए 1170, 1170, 630, 500, 30p, 30p को अलग करते हैं हम, 17, सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 + 3 10, 10 + 7 17 का 7, कैरी 1, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3, कैरी 1, 1 और 1 2, यानी कि 2370, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यही चीज़ लिख देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन का मतलब प्लस, सबका सम। तो कितना है 2370, तो यहाँ पर वही लिख देंगे 2370 प्लस। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ हमने छोड़ रखी थी इसमें, और वो क्या छोड़ रखी थी, वो ये 30p हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, 2730 + 30p, 30p है ये, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ प्लस करनी पड़ेगी, वो सारी फ्रीक्वेंसी प्लस करनी पड़ती है। तो सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके कैसे आएगा, देखिए 7 और 13, 20 हो गया, 20 और 10 ये हो गया 30, 30 और ये 9, 39 हो गया। मैंने इन सबको प्लस कर दिया, ठीक है डियर, और ये पी अलग से आएगा। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, यानी कि मीन, जो हमारा मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्ट वाले मेथड में समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन या सिग्मा जो भी बोलते हैं से, वैसे बोलते तो समेशन है बट सिग्मा चल रहा है तो यही चलाते हैं हम भी, ठीक है। तो एफ एक्स ये बोला है। अब समेशन बोला है एक्स, एक्स बार कितना देर का, देखिए अगर आप क्वेश्चन को देंगे तो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, मीन कितना दे रखा है यार 54। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बच्चों, 54 इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई कितना आया, 2370 + 30p, इतना आया। और अपॉन में अगर मैं सिग्मा एफ आई करता हूँ तो ये कितना आ रहा है, 39 + p। बस अब क्या है अब इसको जो है सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर पहले तो ये जो चीज़ है मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2370 + 30p अपॉन में 39 + p। और अगर इसको लिखेंगे हम तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 के इक्वल। तो 54/1 भी लिख ही सकते हैं इसे। भाई आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 का मल्टीप्लाई 39 के साथ, 39, नहीं 39 + p है ना, 39 + p है, सॉरी सॉरी सॉरी, 39 + p। तो इस पूरे के साथ ये प्लस p,
इस पूरे के साथ 54 का मल्टीप्लाई, और ये इतना पूरा लिख करेंगे 2370 प्लस 30p अलग से आते रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 54 का मल्टीप्लाई 39 के साथ करना पड़ेगा। 39 इंटू 54 प्लस ये पूरा एक चीज़ हो गया, ठीक है। अब 54 का मल्टीप्लाई p के साथ तो 54p, और यहाँ पर कितना है ये 2370 प्लस 30p, ठीक हो गया ना। इतना हमारा आ गया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते रहेंगे, और कब तक इसे सॉल्व करेंगे, जब तक आ नहीं जाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको उधर और 30p को इस तरफ लेके आते हैं। 54p माइनस 30p इक्वल्स टू 2370 माइनस 54 इंटू 39, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 39 54, अब चाहे तो 54 ऊपर 39 नीचे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसका मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, देखो 4 9 जा 36 का 6 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 प्लस 15, ठीक है। 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 19। अब एक कितना ऐड है, ये आया 6, 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, 9 10 11 का 1 कैरी 1, 2106 आया। यानी कि यहाँ पर 2370 में से माइनस कर दूंगा मैं इतना, ठीक है। 10 में से 6 माइनस, ये बचा 4, यहाँ पर क्या बचा है 6 बचा है अब, ठीक, क्योंकि यहाँ तो एक बोरो चले गया ना, तो इस 6 में से 0 माइनस वो 6 आया। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर तो 2 है, तो सॉरी 3 है, 3 में से 1 माइनस 2, तो 264 बचा। और यहाँ पर 54 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो डियर ये कितना है, ये है 24p, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। तो यानी कि 24p की वैल्यू कितनी आ गई, 24p की वैल्यू आएगी 264। फिर p निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब 24 का डिवाइड करते हैं हम, 264 ये लिखा है डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से कटता हो तो मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो 24 से कट रहा है, बट लेकिन एक बार 2 से करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 2 12 जा 2 का डिवाइड किया मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों 4 है ना, तो पक्का एक किससे जाएगा, 2 से जाएगा। वैसे 4 से भी जा रहा है, ठीक है। तो मैंने 2 से काट लिया, तो बच कितना गया 132/12। फिर ये 2 से जा रहा है, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12 अगेन। अब ये बताओ 66/6 बच गया, तो इसे 2 से काटने के बजाय 11 से नहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 से सीधे यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 11 टाइम्स कट जाएगा। यानी हमारे पास जो p की वैल्यू आ जाएगी, वो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो p की वैल्यू आ जाएगी 11। यानी कि 11 ही हमारी वो क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये आ गया, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग देख लीजिए, और डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया हमारा 11 आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।